स्टॉक मार्केट सीखने के लिए कौन सी बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा ये सब कुछ कि किस बुक में क्या है और कौन कौन सी बुक हैं दी बेस्ट स्टॉक मार्केट सीखने के लिए जो मैंने पढ़ी थी और जो मैंने यूज की है। तो पहले इसको रख देते हैं थोड़ा साइड में। आओ बाबा इसे रख देते हैं। अब देखते हैं कि भैया वन बाय वन कि किसके लिए इन्वेस्टिंग के लिए क्या है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या है। हमारे पास इंट्राडे के लिए दुकान खुल गई है, कौन कौन सी बुक्स हैं आप खरीद सकते हो। तो देखते हैं कि कितना हमने मटेरियल घुसाया है दिमाग में पिछले कुछ सालों में। धीरे से पहले इसको सेट कर लेते हैं, तभी ना आपको बताएंगे कि क्या पढ़ना है, क्या किस बुक से क्या नॉलेज मिलेगी। थोड़ा सेट कर लेते हैं, चीज़ों को थोड़ा आसान कर लेते हैं। पहले स्विंग ट्रेडिंग का अलग, साइकोलॉजी का अलग, इन्वेस्टिंग का अलग हो गया सब साइड। तो सबसे पहले चलते हैं इंट्राडे के लिए जो है फेमस, जिसमें होते हैं सबसे कम ट्रेडर सक्सेसफुल। तो इंट्राडे के लिए है ये बुक सफिशिएंट। ठीक है, ये बुक हाउ टू डे ट्रेड फॉर अ लिविंग बाय एंड्रयू अजीज। ये सारी बुक्स जो मैं बताऊंगा ये इंग्लिश में है, लेकिन आपको जो भी बुक का रिव्यू चाहिए हो, जो भी बुक आपको लगे कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो या आपको कोई डाउट है, तो आप बताना, उस बुक के ऊपर वीडियो बनाएंगे डिटेल में कि उस बुक में। ऐसे तो बुक के ऊपर कॉपीराइट हो जाता है, वीडियो आप बना नहीं सकते, लेकिन उसका जो जीस्ट है, उसका जो सारांश है वो तो बता सकते हैं ना। तो वो बताऊंगा मैं, लेकिन फिर भी आप ट्राई करो कि आप खुद से पढ़ो। बुक आपको शांति देती है, बुक से आप जब लर्न करते हो ना, तो आपको एक कंप्लीट लर्निंग मिलती है, शुरू से लास्ट तक एक सीक्वेंस में लिखी होती हैं चीज़ें, तब आप एक कंप्लीट उसको समझ पाते हो टॉपिक को। छोटी मोटी एक आपको यूट्यूब वीडियो में अगर मैं आपको इसका दो चार पॉइंट बता भी दूं तो आप कंप्लीट लर्निंग नहीं ले पाओगे। तो ये बुक हार्ड कॉपी से खरीद के पढ़ने में जो मजा है ना वो कहीं नहीं है। तो अगर इंग्लिश में आपको दिक्कत है तो फिर आप बताना कि ये बुक में सर पढ़ नहीं पा रहे, तो इसमें फिर मैं इसका जो इसमें से मेन जो बातें हैं वो मैं बता सकता हूँ। तो इंट्राडे के लिए आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये बुक काफ़ी है, क्योंकि इंट्राडे में मेन होता है आपका प्राइस एक्शन सीखना। अब प्राइस एक्शन के लिए आपको दो और बुक बताता हूँ मैं, लेकिन वो बुक्स महंगी हैं, तो मैंने पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ी थी। इंडिया में तो गूगल पे आपको पीडीएफ सब चीज़ का मिल जाता है, कोई वो तो है नहीं। तो ये दोनों बुक हैं, देखो, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट बाय जॉन जे मर्फी। इस बुक में आपको सारे पैटर्न्स मिलेंगे कि रेक्टेंगुलर पैटर्न क्या होता है, कप एंड हैंडल क्या होता है, हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे खींचना है, ट्रेंड लाइन कैसे खींचना है। ये जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की बातें हैं ना, कि वॉल्यूम कम होता हुआ होना चाहिए कि ज़्यादा होता होना चाहिए, कितनी बार सपोर्ट को प्राइस हिट करता है उसके बाद चांसेस ज़्यादा है कि ऊपर जाएगा, टारगेट कितना होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, ये सारी बातें आपको इस बुक से मिलेंगी, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट बाय जे मर्फी। और एक और बुक है जो बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे, वो है प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस। इसमें दिखाता है कि प्राइस जब वॉल्यूम के साथ बढ़ते हुए वॉल्यूम में कोई प्राइस आए तो वो वैलिडेट होता है, मतलब वो सही होता है। और जब प्राइस कम हो रहा हो लेकिन वॉल्यूम, मान लो प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब उसमें ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है उस बढ़ते हुए प्राइस में। इस तरीके से वॉल्यूम और प्राइस को एक साथ देखना जब सीख जाओगे ना आप, तो प्राइस एक्शन पे पकड़ बन जाएगी। और इंट्राडे में क्या होता है कि प्राइस एक्शन पे पकड़ बहुत जरूरी है। इंडिकेटर बेस्ड भी बहुत सारे सिस्टम है, जैसे 5 EMA है, बुल फ्लैग पैटर्न है, या आप MACD लगा लिए, बोलिंजर बैंड लगा लिए, लेकिन जो प्राइस एक्शन देख के जो लोग सीख जाते हैं ना, उनको बहुत इंट्राडे में सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कौन सा सिस्टम कैसे काम करना है। ऑप्शंस ट्रेडिंग भी आप प्राइस एक्शन देख के बहुत अच्छे से कर सकते हो, बाइंग और सेलिंग दोनों ही। तो ये बुक मस्ट है पढ़ने के लिए अगर आपको सीखना है इंट्राडे ट्रेडिंग। या तो प्राइस और वॉल्यूम बिहेवियर सीख जाओगे तो स्विंग ट्रेडिंग में भी काम आएगा, क्योंकि सपोज कोई स्टॉक का शेयर का दाम ऊपर बढ़ रहा है लेकिन उसका वॉल्यूम नीचे गिर रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो ऊपर जो बढ़ रहा है प्राइस, ये सही मूवमेंट नहीं है, ये कभी भी फेल हो सकता है। ये सारा नॉलेज आपको इस बुक में जो इतने डिटेल में समझाया है ना, तब आपको समझ में आएगा। तो ये दोनों बुक मैं रिकमेंड करूंगा आप पढ़ो प्राइस एक्शन सीखने के लिए। और ये बुक इंट्राडे का बेसिक आपको बताता है कि कैसे प्लान करना है, मोटा मोटी कौन कौन से सेटअप होते हैं, क्या रूल्स होते हैं। तो आपका माइंड सेट बनेगा इंट्राडे के लिए। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। इंट्राडे से आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं अपना स्विंग ट्रेडिंग पे। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो बेस्ट बुक मुझे लगती है वो है आपका ये वाली बुक, स्टैन वाइंस्टीन की, हाउ सीक्रेट फॉर प्रॉफिटिंग इन बुल एंड बियर मार्केट।
इस बुक में किसी भी स्टॉक के शेयर के चार्ट को 4 स्टेजेस में बांटा गया है, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। तो आप जब देखेंगे कि चारों स्टेज, अब आप एक नज़र में आप कोई भी स्टॉक का चार्ट देखेंगे तो आपको वो स्टेजेस समझ में आने लग जाएंगे कि अरे ये तो स्टेज 4 में है तो मुझे इसमें से निकल जाना चाहिए, स्टेज 2 में है तो मुझे इसमें बाई करनी चाहिए। जब आपको ये चारों स्टेज देखने समझ में आ जाएंगे ना, स्टेज 1, 2, 3, 4, और देखो 30 वीक का मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। तो अब मैं पूरी बुक नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट हो जाएगा, चैनल ही बंद हो जाएगा। बस बता रहा हूँ कि ये बुक पढ़ो। तो स्टैन वाइंस्टीन भैया, मैं आपका प्रमोशन ही कर रहा हूँ, कॉपीराइट स्ट्राइक मत दे देना। तो ये है, देखो बुक पढ़ने लायक। इसमें 4 स्टेजेस बताए हुए हैं। किसी भी स्टॉक के चार्ट में, कोई भी स्टॉक साइकिल में चलता है, पहले एक अक्यूमुलेशन होता है, फिर ब्रेकआउट होकर स्टेज 2 में जाता है, फिर उसमें बाकी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब बड़ा आदमी रिटेल वालों को चेपता है अपने शेयर, जैसे वोडाफोन आइडिया अभी चेप रहा है। उसके बाद वो शेयर वापस से नीचे गिर जाता है स्टेज 4 में। तो अगर आपको ये मोटा मोटी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप समझ जाओगे कि स्टेज 4 में चल रहा है भाई ये स्टॉक, तो लेना ही नहीं है। स्टेज 2 में जैसे ही एंटर किया वहां पे लेना है। तो आपको एक सिस्टम मिलेगा स्विंग ट्रेडिंग का। आप जो रैंडमली कुछ भी कर रहे हो उसके बजाय एक सिस्टम मिलेगा आपको, और आपको समझ में आएगा कि शेयर मार्केट में काम कैसे करते हैं। तो ये बुक जरूर पढ़ना। स्विंग ट्रेडिंग करना है तो, शेयर मार्केट अगर सीखना ही है तो पढ़ लेना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये वाली बुक, देखो, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स। बहुत अच्छी बुक है, विलियम जे ओनिल। स्टार्टिंग में कुछ 100 चार्ट्स दिए हुए हैं। ये जो आप स्टार्ट करोगे ना, यहाँ पे देखो ये चार्ट दिख रहे हैं, इसमें मैंने अपने पेंसिल से मार्क किया हुआ है कि जो जो, अरे सीधा कौन सा है इसका, हाँ ये पेंसिल से मैंने मार्क किया हुआ है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो पहले 100 पेजेस तक तो सिर्फ चार्ट है, यहाँ तक तो ये चार्ट है। आपको ये मैं रिकमेंड करूंगा कि एक दिन में 2 चार्ट पढ़ो इसके आराम से बैठ के। ये पूरे चार्ट आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चार्ट की कि बस मतलब क्या ही बताएं। उसके बाद डिटेल में एक सिस्टम दिया है, कैन स्लिम मॉडल, CANSLIM, जिसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में तो सारा कुछ कवर नहीं हो सकता। तो ये बुक है मस्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए। दूसरी बुक, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने 2 बुक बता दी। थर्ड बुक, स्टॉक मार्केट विजार्ड, ये है मार्क मिनरविनी की बुक। इसमें भी एक सिस्टम बताया है कि फंडामेंटल और टेक्निकल को मिला के कैसे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें VCP पैटर्न के बारे में बात किया है, मतलब वॉलेटिलिटी कंप्रेशन पैटर्न। पहले कोई भी शेयर इतनी वॉलेटिलिटी में 100 रुपए से 80 रुपए तक मान लो मूव कर रहा है, और धीरे 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 वो सिकुड़ रहा है। मतलब अब वो 20 रुपए ही उसका वॉलेटिलिटी रह गया, 60 से 40 के बीच में घूम रहा है। जैसे ITC जो शेयर था वो 1 साल तक छोटे से रेंज में घूमते रहा, और वहां से जब ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा मूवमेंट आया। तो VCP पैटर्न अगर समझना है तो ये बुक है बेस्ट, स्विंग ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगी आपको। तो ये 3 बुक हो गई आपकी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब सबसे जरूरी चीज, अभी देखो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये दोनों बुक भी है, नॉर्मल बुक्स हैं, मतलब ऐसे कोई बहुत ज्यादा खास नहीं, लेकिन आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों जरूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए, वो सौरभ मुखर्जी की जो ये कॉफी कैन इन्वेस्टिंग और डायमंड इन द डस्ट है, ये दोनों बुक काफी एक अच्छा डिसेंट नॉलेज देता है फंडामेंटल्स के बारे में कंपनी के। तो आप इन्वेस्टिंग में भी यूज कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में मैं बोल रहा हूँ तो कई लोग डिफेंड करते हैं कि ये तो इन्वेस्टिंग की बुक्स हैं। देखो स्विंग ट्रेडिंग में आप कितना टेक्निकल देख के ले लो, आपको थोड़ा बहुत फंडामेंटल देखना चाहिए, उससे आपका जो रिजल्ट्स है ना वो बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बुक हो गई आपकी सेकंड लाइन, मतलब आप पढ़ सकते हो ऐसे खाली टाइम में, तो बहुत इजी पढ़ लोगे। वो जो बाकी तीनों बुक बताई मैंने वो थोड़ा टफ जाएंगी, क्योंकि उसमें एक सिस्टम है। ये हो गया। अब आपको मैं बुक बताता हूँ, ये तीनों को छोड़ देते हैं एक बार के लिए। आपको मैं बुक बताता हूँ इन्वेस्टिंग के लिए, फिर साइकोलॉजी और ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करेंगे। ये तो दिख ही रहा है बगल में ऑप्शन का बुक। तो फिर भी ये है रेमिनेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर। जेसी लिवरमोर करके एक बेहतरीन ट्रेडर इन्वेस्टर रहे थे 1920s के टाइम में अमेरिका में, उनकी जीवन की गाथा है। और ऐसे तरीके से बताया ना कि आपको बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे एक छोटा सा पॉइंट था कि एक बड़ा सा ट्रेडर था, बड़ा ट्रेडर था कोई, वहां पे उससे आके कोई बोल रहा था कि अरे यार अपने शेयर बेच दे, इस शेयर में तो न्यूज है गिर जाएगा। तो वो बोल रहा था ओके, यू सेल, आई विल नॉट सेल, आई विल होल्ड। तो वो बोल रहा था जब मैं बता रहा हूँ कि ये गिरने वाला है शेयर, न्यूज आ गई, तो क्यों नहीं बेच रहा हो? तो बोला आई विल नॉट शेयर, आई विल नॉट सेल। तो वो इतना जिद्दी में अड़े हुए थे, तो बाद में उनसे पूछा गया इतना क्यों? तो उन्होंने एक सिंपल सी लाइन बोली कि बिकॉज इट्स अ बुल मार्केट। अब इससे क्या सीखने को मिलता है कि जब भी बुल मार्केट में होना तो शेयर में अपना बसंत माहेश्वरी सर बोलते हैं नागराज बन के बैठ जाओ, मतलब कुंडली मार के बैठ जाओ, हिलना ही नहीं है।
आपको निकलना ही नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता बुल मार्केट कहाँ तक जाएगा। तो उसमें बड़ा पैसा तभी बनेगा। तो उसमें बोला गया है एक सिंपल सा कोट कि बिग मनी इज नॉट इन बाइंग, नॉट इन सेलिंग, इट इज इन सिटिंग। मतलब बड़ा पैसा न खरीदने में है न बेचने में है, बड़ा पैसा बैठने में है। जैसे आज ही किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर आपका RS 123 डे सिस्टम देख के मैंने रेणुका शुगर करके कोई शेयर लिया था, शायद वो RS 123 में जीरो लाइन क्रॉस किया था। जो देख रहे हैं, जो किया था, जिन्होंने मैसेज, वो समझ जाएंगे। अब उन्होंने कल किया था शायद। मैं जनरली स्टॉक के बारे में जब भी आप मुझे मैसेज करते हो, मैं रिप्लाई देना बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैं स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। पर आज उन्होंने खुद ही मुझे मैसेज किया कि सर आपका RS 123 जैसे इसमें तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, 4950 कुछ में लिया उन्होंने, कब लिया, 2-3 दिन पहले जब भी, और आज उन्होंने 53 में बेच दिया। तो तब मैं सोच रहा था कि रिटेल पब्लिक की यही दिक्कत है। देखो, जब अच्छा खासा RS 123 जीरो लाइन को क्रॉस किया है ऊपर, और आपके पैसे भी बन रहे हैं, तो आपको फियर क्यों हो रहा है? जहां पे आपको ग्रीडी होना चाहिए, लालची होना चाहिए कि अब तो ये शेयर डबल भी हो सकता है, जब तक जीरो लाइन वापस से नीचे क्रॉस नहीं करेगा RS 123 का, मैं बेचूंगा ही नहीं। तो ऐसा सोच के अगर आप पकड़े रहते, तो हो सकता है कि कोई शेयर 10 में से कोई एक शेयर 50 का 5000 हो जाएगा। वहीं पे तो आपके बड़े पैसे बनेंगे जो बाकी लॉसेस को कवर करेंगे। तो ऐसे आप सोचना चालू करो कि बड़ा पैसा बनाना है तो बिग मनी इज इन सिटिंग। तो ये सब बुक जब पढ़ोगे तो आपका माइंडसेट बनेगा वैसा कि शेयर मार्केट एक्चुअली में है क्या। ठीक है। नेक्स्ट बुक देखते हैं इन्वेस्टिंग की, मेरी फेवरेट है वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। बहुत ही आसान भाषा में समझाएगी। एक बार के लिए तो लगेगा कि इतना आसान कैसे हो सकता है चीजें। ये जो मैं बताता हूँ ना कि किसी भी शेयर का अगर आप पी रेशियो उसके अर्निंग ग्रोथ से कम है, तो वो बार्गेन में मिल रहा है, मतलब सस्ते में मिल रहा है। तो ये सारा नॉलेज इसमें, अब इसमें कैसे बताया है कि मान लो आप मार्केट गए अपनी वाइफ के साथ, ये तो आपको वहां पे कोई कंपनी दिखी, जैसे सपोज आपने देखा कि KFC का स्टॉल खुला हुआ है या पिज्जा हट का स्टॉल खुला हुआ है, तो आपने कभी सोचा कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्या मैं जाके सीधा शेयर ले लूं? नहीं। अब आपने देखा कि प्रोडक्ट तो अच्छा है, लोग डिमांड भी कर रहे हैं, KFC के स्टोर पे बहुत सारी लाइन भी लगी हुई है, तो अब मैं इस कंपनी का एनालिसिस करता हूँ। जाके देखना कि इंडिया में KFC कौन चला रहा है। तो आपको नाम मिलेगा, 2 कंपनियां हैं, उसमें से एक है देवयानी इंटरनेशनल, जिसका 2 साल पहले IPO आया था, 141 रुपीज में आया था। उसके बाद वो गिर गया, गिर के 112 तक गया, और उसके बाद 200 रुपए तक गया, और अभी वापस 150 के पास है। अब इतनी नॉलेज काफी नहीं है जाके खरीदने के लिए। अब आपको देखना है कि कंपनी के अर्निंग में ग्रोथ आ रहा है कि नहीं। तो आप देखोगे कि कंपनी का अर्निंग रुका हुआ है साल भर से, एकदम रुका हुआ है, इसलिए शेयर का दाम भी 150 के आसपास रुका हुआ है। अब कंपनी में आप देखो पूरा एनालिसिस करके कि जो कमाई कर रही है उससे क्या कर रही है, तो आप देखोगे कि नए नए स्टोर खोल रही है, जितना पैसा आता है उससे पूरे नए स्टोर्स खोल देती है। इवन थाईलैंड में भी शायद देवयानी इंटरनेशनल को एक मिला है कॉन्ट्रैक्ट कि वहां भी ये लोग KFC के स्टोर्स खोलेंगे। ये सब तो सही है। अब स्टॉक को लेना कब होगा? जब उसके क्वार्टरली अर्निंग में आप देखोगे, EPS में, अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ आए, तो वहां पे आप शेयर को लोगे, तो हो सकता है वहां से वो शेयर बहुत लंबी छलांग लगा दे। ऐसे करके आपको एक सिस्टम बताते हैं ये बुक कि अमेरिका में 1980s में कौन कौन से शेयर्स थे, ये जो मैकडोनल्ड है या के लिए ये धंधो इन्वेस्टर, ये बुक बताती है कि किसी अच्छी कंपनी को जब ओवरऑल मार्केट में कोई खराब किसी कारण से उस कंपनी में एक शेयर प्राइस में गिरावट हो, तब आपको उस शेयर को कैसे देखना है। शुरू करता है ये बुक ये बता के कि पटेल समाज ने कैसे जाके अमेरिका में सस्ते होटल, जो होटल बिजनेस उस समय खराब चल रहा था, तो होटल सस्ते मिल रहे थे, तो उन्होंने वो सारे होटल खरीदे, उनमें खुद काम किया, कम लागत पे उन्होंने पैसे बनाए, और आज वो लोग एक बड़े साम्राज्य के ऊपर बैठे हुए हैं। ऐसे ही लक्ष्मी मित्तल ने जो स्टील कंपनियां दूसरे देशों में जो खराब कंडीशन के कारण पे बंद होने की कगार पे थी, उनको खरीदा, और उससे फिर उन्होंने बड़ा एक साम्राज्य बनाया। वैसे ही आप देखोगे HDFC बैंक अभी 6-8 महीने पहले बहुत खराब खराब न्यूज आ रही थी कि उसके क्रेडिट कार्ड को बंद कर दिया अपना RBI ने, और कुछ कुछ, तो शेयर एकदम रुका हुआ था, 1380-90 के आसपास था। वहां पे वो 2 टाइम्स बुक वैल्यू मिल रहा था। तो ऐसे आप, अगर आपको पता है कि कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, और वहां पे आपको पता है कि ये शेयर किसी कारण से कम में मिल रहा है, तो आप उन शेयर्स में पोजीशन बना सकते हो। यही सिखाती है ये बुक। ठीक है, तो ये बुक है मस्ट धंधो इन्वेस्टर, अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखनी है तो उसके लिए। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट बुक,
तो नेक्स्ट बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और सिक्योरिटी एनालिसिस बाय बेंजामिन ग्राहम। अब ये दोनों बुक किसके लिए हैं? तो ये दोनों बुक जिसको एकदम खतरनाक इन्वेस्टर बनना है वो ये वाली बुक पढ़ो, पूरा कंपनी का एनालिसिस सीख जाओगे। जिसको थोड़ा मोड़ा वो ये वाला, ठीक है। बाकी बेस्ट बुक है वो वाली जो मैंने पीटर लिंच की बुक बताई। और ये सारी बुक का एनालिसिस हम अपने चैनल पे करने वाले हैं, तो डरने की बात नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पढ़ने का मन है तो आप पढ़ सकते हो ये सारी बुक्स। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बुक नहीं पढ़ोगे तो ट्रेडर नहीं बन पाओगे, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी की बुक्स। तो ये चार हैं साइकोलॉजी की बुक्स। पहली है देखो साइकोलॉजी ऑफ मनी। साइकोलॉजी ऑफ मनी में आपको बेसिक मनी मैनेजमेंट सीखेंगे कि कैसे क्यों सेविंग करना जरूरी है, आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना जरूरी है, पैसे को कैसे आपको यूज करना चाहिए। इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि देखो आपको कोई नहीं सिखाता आपके पूरे एजुकेशन करियर में कि फाइनेंस क्या होता है, आपको एफडी करानी अच्छी होती है कि नहीं, घर खरीदना अच्छा होता है कि रेंट पे लेना अच्छा होता है, आपको जो पैसे आएंगे उसको कैसे आप कम उम्र में का आप उसको सेव कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, कंपाउंडिंग क्या होती है, ये सब कहीं नहीं है। संस्कृत सिखाएंगे 11th 12th में संस्कृत, लेकिन फाइनेंस नहीं सिखाएंगे, पता नहीं क्यों। मैं तो रॉकेट साइंस पढ़ लिया लेकिन फाइनेंस नहीं आया था। ये बुक्स तो पढ़ ली अपनी मर्जी से। तो अभी भी हमारे बहुत सारे दोस्त यार हैं जो अपने बहुत कमाते हैं, 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए महीने की सैलरी है, लेकिन पैसे को कैसे यूज करना है वो नहीं आता, क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं। किसका दोष है? ये देखो डिसिप्लिन ट्रेडर। पहले ये बुक पढ़ो। ये बुक क्या बताएगी कि आपको कि ट्रेडिंग करना है, अगर ट्रेडिंग तो आपको कैसे अपने माइंड को ट्रेडिंग के लायक बनाना है। अभी आप देखो ट्रेडिंग में अपनी सोच क्या होनी चाहिए कि जब आप फायदे में हो तो आपको होना चाहिए ग्रीड, लालच, कि अरे ये तो मेरा फायदा है, ये तो बहुत आगे चलेगा। जब आप लॉस में हो तब आपको क्या होना चाहिए? डर, कि अरे ये लॉस बढ़ ना जाए तो मैं काट दूं। लेकिन होता क्या है? उल्टा, कि जब आप फायदे में होते हो तो आपका हाथ पैर कांप रहा होता है, अरे यार जल्दी ले लो, 50,000 लगाए थे 55,000 हो गया। और जब आप घाटे में होते हो तो एकदम रिलैक्स, चलो अब तो बैठना ही है 2-3 साल, जब वापिस आएगा तो काटेंगे। लिया था इंट्राडे के लिए और बन गए स्विंग ट्रेडर। तो वो सब सिखाएगी ये बुक, ट्रेडिंग इन द जोन। शेयर मार्केट का वेद पुराण सब कुछ यही है, ठीक है। ये बुक अगर 4 बार पढ़ लिए तो न मेरी जरूरत पड़ेगी न किसी की जरूरत पड़ेगी, ट्रेडिंग सीख जाओगे, ट्रेडिंग में माइंडसेट सीख जाओगे। मैं जब ये बुक पढ़ा तो मेरे को समझ में आया कि ट्रेडिंग में माइंडसेट क्या होना चाहिए। मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरी वाइफ भी अभी तक नहीं सीख पाई है, उसको भी मैं अभी धीरे 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 माइंड उसका ट्रेन कर। जैसे ही लॉस होता है ना, उस दिन उदास हो जाना, रिवेंज ट्रेडिंग, ये सब वीडियो तो वो देखती नहीं मेरा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत मुश्किल है ट्रेडिंग में माइंडसेट बनाना, जो बना लिया वही बनता है सक्सेसफुल, ठीक है। तो मैंने उसको नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी दे दी है, जिसमें उसका दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिक्स टाइमिंग है एंट्री की। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में लिख देना कि सर ट्रेडिंग इन द जोन का रिव्यू चाहिए। वैसे तो बनाएंगे ही, लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिखेंगे और बनाएंगे इसका रिव्यू कुछ और तरीके से, कुछ निकालेंगे तरीका। और लास्ट बुक है मार्केट विजार्ड। मार्केट विजार्ड में इंटरव्यूज दिए हुए हैं टॉप ट्रेडर्स के, तो पता चलता है कि वो लोग कैसे सोचते हैं जब फायदे में होते हैं, जब नुकसान में होते हैं। तो ये छोटी छोटी बुक्स हैं, जिसको बहुत पढ़ने की इच्छा है वो लोग देख लो। ये वाली बुक है, इसका राइटर का नाम निकोलस डार्वास। ये वाली बुक जेसी लिवरमोर की, और ये है रिचर्ड वाइकॉफ की बुक, ठीक है। ये तीनों बुक भी आप पढ़ सकते हो। तो ऑल द बेस्ट। आपको बुक्स की बातें तो बता दी मैंने, बुक्स कौन सी पढ़नी है, बुक्स की नॉलेज एक एक करके सब वीडियो बनाएंगे। चैनल पे बने रहो, नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो कि ऐसी वीडियो, अच्छे अच्छे कमेंट करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सी यू।